गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती, है ना। तो इसकी मतलब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो लेखक है ना, वो क्या है, जब महिलाएं लोग मेढक मंडली के ऊपर क्या डालते थे, पानी डालते थे, है ना, बाल्टी भर भर के पानी डालते थे। तो इस बात को लेखक जो था वो इसे पानी की बर्बादी समझता था। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और उसने कहा था कि यही वो कारण है कि हम आज क्या है, बरसों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो आगे शुरू करते हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, है ना। लेखक अपने बारे में बताते हुए कह रहा था कि मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं भी क्या था, इन्हीं के उम्र का था। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, लेकिन मुझ में क्या थे, आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था, है ना। और लेखक क्या कर रहा है, मैं कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था, इसलिए मुझ पर दायित्व थे कि मैं समाज को सुधारूं, है ना। और जब लोग क्या है, बाल्टी भर भर के पानी फेंकते थे, तो इस बात पर मुझे क्या थी, आपत्ति थी। अंधविश्वासों के कारण तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, है ना। और मैं सदैव अंधविश्वासों का क्या था, विरोध करने वाला था। अब तर्कस में तीर क्या है कि जहां मुझे ढकोसला दिखता, अंधविश्वास दिखता, मैं उस पर क्या है, हावी रहता। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। लेखक क्या कर रहा है कि मुझे अपने बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार मिला, वो क्या, कौन थी, मेरी जीजी। अब अपने जीजी के बारे में उसने आगे बताया था कि वो कैसी है। यूँ मेरी रिश्तों में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। मेरी जीजी जो थी ना, जिसे मैं जीजी कहता था, वो उम्र में क्या थी, मेरी माँ से भी बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। मेरी जीजी जो थी ना, वो सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जीजी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, है ना। लेकिन मेरी जीजी कैसी थी, प्रत्येक रीति रिवाजों को मानने वाली थी। जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, है ना, वो कैसी थी, प्रत्येक रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को मानने वाली थी। लेकिन इसके विपरीत मैं कैसा था, प्रत्येक अंधविश्वासों का विरोध करने वाला था। तो क्या हुआ आगे, पर मुश्किल यह थी कि उनकी कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था, है ना। और मेरी जीजी जो थी वो प्रत्येक कार्यों में मेरा सहयोग लेती थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा रहता हूँ। दिवाली आती है ना, तो मैं क्या है, गोवर्धन और सतिया, सतिया मतलब होता है स्वास्तिक, जिसको हम बोलते हैं, बनाने लगा। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी जो है एक प्रकार का प्रसाद है। हर्षट है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूंजा भर रहा हूँ। कुलिया मतलब छोटा मिट्टी का बर्तन, भूंजा मतलब प्रसाद। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर, है ना। एक दिन जीजी ने लेखक से क्या कहा कि भाई जाओ 1-2 बाल्टी पानी क्या है, आप मेढक मंडली को दे दो। लेकिन लेखक ने क्या है, इस बात पर साफ मना कर दिया कि मुझे कोई पानी वानी नहीं फेंकनी है गंदली मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। मैंने तो काम करने से मना कर दिया, है ना, लेकिन जीजी के जो पैर थे वो क्या थे, डगमगा रहे थे जब वो पानी ला रही थी। हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। मुंह फुलाना मतलब होता है गुस्सा करना।
शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। हम लोग ऐसे अलग खिसकाते ना, गुस्सा जताते हैं, वैसा भाव। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उन्हें गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपने गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, है ना। जीजी जो है वो लेखक को समझाते हुए क्या कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझसे मत रूठो, मेरी बात सुन, है ना, पहले मेरी बात को सुन लो। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम जो मेढक मंडली के ऊपर क्या है, पानी फेंकते हैं, बाल्टी भर के पानी फेंकते हैं ना, वो अंधविश्वास नहीं है, दिखावा नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, है ना। यदि हम थोड़ा सा भी त्याग नहीं करेंगे तो इंद्र भगवान हमको क्या पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला, है ना। और जीजी के प्रश्नों बातों को सुनकर मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। हालांकि तू समझता है कि पानी की बर्बादी है, लेकिन हमारे तरीकों से ये पानी की बर्बादी नहीं है। यह पानी का अधर्य चढ़ाते हैं, है ना। हम इसको पानी की बर्बादी नहीं समझते, बल्कि अधर्य समझते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है ना। आगे क्वेश्चन बनेगा, दान किसे कहते हैं और कैसा दान जो है वो सार्थक होता है। तो दान किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर है कि जो वस्तु क्या है स्वयं के पास कम है, जो भी वस्तु है स्वयं के पास क्या है कमी है, लेकिन दूसरों के हित के लिए क्या कर देना, उसका त्याग कर देना, वैसा दान ही क्या है, दान कहलाता है। तो आगे के पैराग्राफ में केवल उसके क्या है उदाहरण दिए गए हैं कि दान किसे कहते हैं और कैसा दान जो है वो सार्थक होता है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, है ना। लेखक क्या कहता है, आप अपने बात के लिए ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। लेखक जो है वो अपनी जीजी से क्या है प्रश्न करता है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, है ना। बिना त्याग के क्या है, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए है, आगे उसने क्या है दान का उदाहरण समझाया, एग्जाम्पल दिया है। जीजी ने क्या है त्याग दान का हमको क्या है उदाहरण समझाया है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है ना। तो कैसा दान सार्थक होता है, किसे हम दान कहते हैं कि जिस वस्तु या जिस चीज़ की कमी क्या है हमारे पास है, उसकी आवश्यकता भी है ना, लेकिन दूसरों के हित के लिए कल्याण के लिए उसका त्याग कर देना ही क्या है दान है। और ऐसे ही दान का फल हमें मिलता है। फिर उसने जीजी ने क्या आगे उदाहरण बताया कि देखो कैसे कैसे त्याग होते हैं। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जीत पर अड़ा था, है ना। दीदी की बातों को सुनकर अब मैं भी थोड़ा बहुत हार मानने लगा, है ना, लेकिन मैं जीत पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। जीजी क्या बोलती लेखक को, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन मैंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात कहती हूँ, मैंने भी एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। बिजाई बुआई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बुआई किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, बीजारोपण को बुआई कहते हैं, बीजारोपण को शुरुआत भी कह सकते हैं। जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में
बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे, है ना। अगर हमको कुछ पाना है तो उससे पहले क्या है, त्याग करना भी आवश्यक है। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जीजी के अनुसार यथा प्रजा तथा राजा जैसी कहावत कब चरितार्थ होती है ना। तो राजा के अनुसार ही प्रजा का निर्माण नहीं होता है ना, बल्कि जैसे प्रजा होती है वैसा राजा का चरित्र भी बन सकता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस हो गए है ना। आज लेखक बैठे बैठे सोच रहा है कि ये सारी बातों को बीते क्या है 50 वर्ष ज्यादा हो गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। लेकिन ये बात जो है वो मुझे आज भी याद है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं, है ना। सही बात है, वो त्याग करने को बोलती थी मेरी दीदी ना, ये बात सच है। आज मैं उस बात को मानने लगता हूँ। हम केवल आज क्या सोचते हैं कि हमको कोई दे, है ना, लेकिन हम किसी को देना नहीं चाहते। हम आज देश के लिए करते क्या है, देश तो हमको सब कुछ दिया, लेकिन हमने देश के लिए क्या है, क्या किया। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, हम केवल मांग ही रखते हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। लेकिन लोग जो है वो त्याग करना नहीं जानते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है ना। और आज मनुष्य का उद्देश्य लक्ष्य केवल एक है, तो केवल अपना स्वार्थ, केवल अपने हित को लोग क्या है महत्व देते हैं। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि अगर कहीं किसी की बदनामी होती है ना, तो हम बड़े मजे से उस बात का आनंद लेते हैं, लेकिन हमको इस बात को सोचने का भी समय नहीं मिला कि कहीं हम, है ना, भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं है, कभी कहीं हम उस बात में तो शामिल नहीं हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। आकाश में मेघ आते हैं काले में, और पानी जो है वो झमाझम बरसता है। पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, है ना। हमारे देश में तो अच्छे कार्य करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो बुराई का साथ देते हैं ऐसे लोग जो है, लेकिन जो लोग क्या है बुरे हैं, है ना, जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो अच्छाई को सब लोगों के हाथ में पहुंचने नहीं देते, है ना। सबका कल्याण होता ये देख नहीं सकते, इसलिए हमारे देश की जो स्थिति है वो क्या है वैसे की वैसे रह गई है। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में।